महाराष्ट्र में पांचवें और आखिरी चरण की वोटिंग से पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने बड़ा दावा कर दिया है। पवार ने एक इंटरव्यू में उम्मीद जताई कि महाराष्ट्र में एमवीए को कम से कम 24 सीटें आएंगी। पवार ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन की केंद्र में सरकार बनेगी। पवार ने कहा कि भाजपा के सत्ता से बाहर होने के संकेत मिले हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को महाराष्ट्र में 18 रैलियां करनी पड़ी। शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी राज्य में 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे 21 और कांग्रेस ने 17 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी और शिवसेना अविभाजित को 42 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस और एनसीपी को 1 और 4 सीटें मिली थी। अमरावती में नवनीत राणा और औरंगाबाद में एआईएमआईएम के इम्तियाज जलील जीते। शरद पवार ने इंटरव्यू में कहा, जब चुनाव घोषित हुआ था तो बीजेपी ने कहा था कि अब की बार 400 पार। मुझे संदेह है कि बीजेपी बहुमत भी हासिल कर पाएगी। पवार ने पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा कि पीएम मोदी की परिवारवाद को लेकर विचार गलत है। हर कोई अपने माता पिता की तरह बनना चाहता है। पवार ने कहा, ऐसा करना कोई अपराध नहीं, सभी की अपनी तरह की प्रतिस्पर्धा है। पवार ने कहा कि काफी चिकित्सक चाहते हैं कि उनका बेटा या बेटी डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करें। ऐसी ही राजनीति में भी है। पवार ने कहा कि जिसमें काबिलियत होगी वो जरूर सफल होगा। पवार से जब इंटरव्यू में पूछा गया कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो पीएम कौन होगा, तो उन्होंने कहा, कुछ दशक पहले ऐसी स्थिति बनी थी, तब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। सरकार गठन के लिए जयप्रकाश नारायण ने अगुवाई की, तब नए चुने हुए सांसदों ने उन्हें नेता चुना। पवार ने कहा कि इंडिया गठबंधन को अवसर मिलने पर ऐसा होगा। पवार ने इंटरव्यू में पीएम मोदी पर निशाना साधा है। पवार ने पीएम मोदी की तरफ से भटकती आत्मा बताए जाने पर कहा, उन्होंने मुझे ही नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना को नकली कहा। पवार ने कहा कि उन्होंने ऐसे बयानों की अपेक्षा प्रधानमंत्री से नहीं की थी। पीएम ने काफी निचले स्तर की भाषा से पद की गरिमा को भी गिराया। शरद पवार ने कहा, इंडिया गठबंधन के सत्ता में आने पहली कोशिश की सरकार पूरे 5 साल चले। उन्होंने कहा, हमारी कोशिश होगी कि किसानों को उनकी उपज की कीमत अच्छी मिले। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।